हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जल्दी फैमिली में स्वागत करता हूँ। आज है 20 अप्रैल 2022 और आज रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे आपका करंट अफेयर का टेस्ट होता है। रोज़ सुबह में 11:45 पे करंट अफेयर क्लास के बाद, करंट अफेयर की क्लासेस के पहले होती है सुबह में 11 बजे। आई होप उसको आप लोगों ने कवर किया होगा और उसके बाद यहाँ पे आपको टेस्ट होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर की क्लासेस कभी मिस मत कीजिएगा, वो क्लासेस रेगुलर बेसिस पे कवर कीजिएगा तो आपका ये टेस्ट भी आपका अच्छा जाता हुआ चलेगा। जल्दी से इनवाइट करते हुए चले, सभी लोग को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा सेशन, ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन हो सकें और इस टेस्ट में पार्ट ले सकें। और याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आपके सही होंगे आप उसको ध्यान रखिएगा और लास्ट में कमेंट्स में अपने मार्क्स ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि इतने क्वेश्चन में आपका इतना सही हुआ। फॉर एग्जांपल आपके 10 क्वेश्चन सही हुए 15 क्वेश्चन में से, तो 10/15 कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ताकि बाकी लोग भी देख सके कि कौन आपसे आगे है और कौन आपसे इससे आपको क्या पता चलेगा ना कि आपसे आगे जो लोग होंगे ना, उसको आप लोग बेसिकली नोट करते हुए चलेंगे, ताकि अगली बार आप उनको चेज कर सके। अपने अंदर कंपटीशन की फीलिंग लाइए, तभी जा करके आप क्या हो सकेगा, आगे बढ़ पाने में, इस जर्नी को एंजॉय करने में और भी ज़्यादा मज़ेदार आपको देखने को मिलेगा और भी ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। जब कंपटीशन की भावना आपके अंदर आती है तो एक जज्बा आपको अंदर क्रिएट होता है और एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस लेवल होता है जो आपको नेक्स्ट एनर्जेटिक लेवल पे आपको पहुंचाता हुआ चलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे सभी लोग को, ताकि उसको इन्वाइट कर सके बाकियों को भी इसका हिस्सा बनते हुए। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सामिया सुलूहू हसन। सामिया सुलूहू हसन नाम याद आ रहा है? कहीं नाम याद आ रहा है? एक नोट्स मैंने आपको दिया है फरवरी से अक्टूबर 2021 तक करंट अफेयर का विद एमसीक्यू, चेक कीजिएगा, वहाँ पे इसके बारे में आपको मिल जाएगा जरूर। सामिया सुलूहू हसन जो हाल ही में खबरों में रही, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति है, ये आपको बताना है। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी तंजानिया, सी लिबिया, डी मिस्र। Samia Suluhu Hassan, who was seen in the news recently, is the first female president of which country? A South Africa, B Tanzania, C Libya, D Egypt. Which one is the right answer? ये आपको बताना है। बताइए। अभी रिसेंट पे बेसिकली ये जो प्रेसिडेंट है वो कमला हैरिस से मिली है, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट वुमेन ऑफ कलर टू बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स की, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो मीटिंग था वो इन्वेस्टर्स को अपनी ओर आकर्षित करने को लेकर के था तांजानिया में, तो ये याद रखिएगा, तांजानिया में, याद रखिएगा। तांजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूहू हसन, इसको ध्यान में रखते हुए चलेगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। एक्चुअली यहाँ के पूर्व जो राष्ट्रपति थे जॉन मैगुफली, उनकी हार्ट अटैक से देहांत होने के बाद यहाँ के संविधान में ये प्रक्रिया है कि जो अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहते हैं तो उस समय जो करंट में वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे होंगे उन्हीं को प्रेसिडेंट बना दिया जाता था। ये वहाँ के संविधान का रूल है। तो सामिया सुलूहू हसन उस समय में क्या थी, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के पद पर थी, और जॉन मैगुफली के देहांत के बाद सामिया सुलूहू हसन को वहाँ के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त कर दिया गया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तांजानिया, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। जिन्होंने बी बोला है उनका आंसर सही है। डिटेल एक्सप्लेनेशन इंग्लिश हिंदी में आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिन्होंने पीडीएफ नहीं लिया है, बहुत नॉमिनल प्राइसेस में आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 299 पर मंथ में आपको मंथली पूरे मंथ का डेट वाइज आपको करंट अफेयर के नोट्स और एमसीक्यू आपको मिलेंगे, ये ध्यान रख सकते हैं। सिर्फ आपको एक नोट्स का प्राइस नहीं है, ये पूरे मंथ का A to Z जितनी भी क्लासेस हो रही है करंट अफेयर की विद एमसीक्यू 11 बजे और 11:45 की, वो सारे के सारे पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक के अनुसार दैनिक व्यय सीमा क्या है जिसके नीचे एक व्यक्ति को अत्यधिक गरीबी में वर्गीकृत किया गया है? एज पर द वर्ल्ड बैंक, व्हाट इज द डेली एक्सपेंस लिमिट बिलो विच अ पर्सन इज क्लासिफाइड टू बी इन एक्सट्रीम पॉवर्टी? ये आपको बताना है, यानी पर्सन को कब एक्सट्रीम पॉवर्टी में रखा गया है, ये आपको बताना है वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत। तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक वर्किंग पेपर रिलीज किया गया जिसका नाम पॉवर्टी इन इंडिया के नाम पे रखा गया, जहाँ पे बेसिकली जो पॉवर्टी लेवल है वो इंडिया का आपका डिक्रीज़ हुआ है, उसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। 10.2% यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, याद रखिएगा। अभी वर्किंग पेपर यहाँ पे रिलीज़ किया गया उस रिपोर्ट के अंतर्गत।
10.2% यहाँ पे भारत की गरीबी दर जो है वो घटी है। 2011 में ये था 22.5%। 2011 में ये कितना था, जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया था भारत का गरीबी स्तर का, वो 22.5% था, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और 10.2% की गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 2019 में। ठीक है, 10.2% की गिरावट आप यहाँ पे देख सकते हैं 2019 में। तो यहाँ पे आप इसको माइनस कर दीजिए 10.2, तो ये आपका हो गया कितना, 12.3% आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक सेकेंड, सॉरी, ड्रॉप हुआ है, उल्टा बोल दिया मैंने, एक सेकेंड रुके। 2011 में जो गरीबी स्तर था भारत का वो 22.5% था। ठीक है, रिडक्शन हुआ है यहाँ पे, रिडक्शन हुआ है कितना का यहाँ पे। और 2019 की अगर हम लोग बात करें, 2019 की यहाँ पे 10.2% यहाँ पे आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो ये 12.3% का यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिला है गरीबी स्तर में। ये आपको देखने को मिलेगा 2011 से 2019 के बीच में। ठीक है, तो अभी 2019 में कितना दर्ज किया गया है, 10.2% यहाँ पे गरीबी स्तर, जो कि अगर हम लोग बात करें गरीबी स्तर, ये ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में वो आता है जो डेली एक्सपेंस लिमिट जिनका जो है वो 1.90 है US डॉलर के कंपैरिजन में, वो बेसिकली एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंडर में उनको रखा गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय 1 लाख से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेलों का आयोजन करता है? तो विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेज अ ब्लॉक लेवल हेल्थ मेलास एट मोर देन 1 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर? ये आपको बताना है। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय, बी स्वास्थ्य मंत्रालय, सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, डी शिक्षा मंत्रालय। विच वन इज द राइट आंसर, बताइए। तो किस मंत्रालय की तरफ से ब्लॉक लेवल हेल्थ मेला यहाँ पे आयोजन किया जाता है? 1 लाख से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को लेकर के बात की जा रही है। ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के साथ वहाँ के मिनिस्टर के साथ कोलैबोरेट किया गया है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय के साथ कनेक्ट किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री, पंचायत राज मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सभी के साथ ये कनेक्टेड है बेसिकली आज़ादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा के रूप में, ताकि लोगों को यहाँ पे अवेयर किया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर को लेकर के, टेली कंसल्टेशंस को लेकर के, और ये कनेक्टेड है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्हीं की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है ब्लॉक लेवल पे हेल्थ मेलास। तो स्वास्थ्य मंत्रालय इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 का मेजबान कौन सा देश कर रहा है? विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल वाटर वीक वाटर कन्वेंशन 2022? ए भारत, बी सिंगापुर, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। विच वन इज द राइट आंसर, बताइए। ये सेकंड पार्ट है सेशन का, और इसको डेवलप किया जा रहा है डेवलपिंग कंट्री में खास करके, ताकि वहाँ के एक्सपीरियंसेस, चैलेंजेस और बेस्ट प्रैक्टिस वहाँ के सेक्टर्स के द्वारा अडॉप्ट किया जा सके। ठीक है, बताइए कहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है? इसका आयोजन बेसिकली जो किया जा रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। कौन सा देश मेजबान कर रहा है? तो मेजबानी होस्ट कौन कर रहा है? सिंगापुर कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा, सिंगापुर इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ता है 5th नंबर न्यूज़ की तरफ। प्रविंद कुमार जगन्नाथ जो खबरों में थे किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ये आपको बताना है। प्रविंद कुमार जगन्नाथ was seen in the news as the prime minister of which country? प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, ये आपको बताना है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, बताइए। तो न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। यहाँ पे बेसिकली पार्टिसिपेट किए थे ये WHO के सेरेमनी में, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में, ग्लोबल सेंटर जो बेसिकली जामनगर में जिसका आयोजन किया गया था ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट को लेकर के, गांधीनगर इनोवेशन समिट में भी। तो ये आपको बताना है प्रविंद कुमार जगन्नाथ जो है वो किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो दैट द राइट आंसर इज मॉरिशियस, मॉरिशियस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने,
किस आईपीएल खिलाड़ी ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है? पॉजिटिव कौन है? पॉजिटिव कौन हो गए हैं? विच आईपीएल प्लेयर हैड टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19? वो आपको बताना है। ए डेविड वार्नर, बी मिशेल मास, सी आरोन फिंच, डी ट्रेंट बोल्ट। विच वन इज द राइट आंसर? तो 18 अप्रैल का ये आपका न्यूज़ है, जहाँ पे आप देख सकते हैं इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। ये 5 मेंबर्स में से एक है दिल्ली कैपिटल्स के, ये ध्यान रखिएगा, दिल्ली कैपिटल्स टीम से बिलोंग करते हैं, जो टेस्ट कोविड पाए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। और उनकी कंडीशन को रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर भी किया जा रहा है। द राइट आंसर इज मिशेल मास, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मिशेल मास इज द राइट आंसर। दिल्ली कैपिटल के ऑलराउंडर प्लेयर हैं जो कोविड-19 पॉजिटिव इनको केसेस दर्ज किए गए हैं 18 अप्रैल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दिल्ली कैपिटल की तरफ से ये खेलता है। नेक्स्ट नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 19 अप्रैल को कितने मंत्रियों ने पाकिस्तानी कैबिनेट में शपथ ली है? हाउ मेनी मिनिस्टर्स वे सॉन इनटू पाकिस्तानी कैबिनेट ऑन अप्रैल 19? ये आपको बताना है। अप्रैल 19 कितने लोगों ने यहाँ पे शपथ ली है? तो 19 अप्रैल का दिन था जहाँ पे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के द्वारा लीड किया जा रहा है पाकिस्तान के कैबिनेट को, और यहाँ पे शपथ दिलाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इमरान खान को यहाँ पे शहबाज शरीफ के द्वारा रिप्लेस किया गया है नो कॉन्फिडेंस वोट हारने के बाद 11 अप्रैल को। टोटल कितने मिनिस्टर्स हैं? टोटल 34 मिनिस्टर्स हैं, ये ध्यान रखिएगा, जिन्होंने यहाँ पे शपथ ली है। टोटल कितने मिनिस्टर्स हैं? 34 मिनिस्टर थे, ये ध्यान रखिएगा, जिन्होंने यहाँ पे शपथ किया है पाकिस्तान के सेनेट में चेयरमैन सादिक संजरानी के सामने। आप देख सकते हैं ये सेरेमनी चला है, जो कि इस्लामाबाद में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 34 में से अगर हम लोग बात करें, 34 में से 30 और 4 में बांट देते हैं। ठीक है, 30 आपके जो हैं वो फेडरल मिनिस्टर संघीय मंत्री, और 4 जो हैं वो राज्य मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो टोटल 34। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा, 34 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। याद रख लेना कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करने हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, तो याद रखते हुए चलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लिंक को शेयर करें, जल्दी से शेयर करें, सब जगह शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसका ज्वाइन कर सकें और ये सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकें। ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन बुखार का पता चला है? ये आपको बताना है। अफ्रीकी स्वाइन फीवर हैज़ बीन डिटेक्टेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स? ये आपको बताना है। त्रिपुरा, असम, मेघालय, मणिपुर। बताइए। तो ये बेसिकली जो लोकेट किया गया है, ये बेसिकली जो डिटेक्ट किया गया है वो डिटेक्ट किया गया है देवीपुर, सेपाजिला डिस्ट्रिक्ट, ये ध्यान रखिएगा, वहाँ पे इसको डिटेक्ट किया गया है, जो कि कहाँ पर है? ये आपका त्रिपुरा में। यहाँ पे मास एक्सक्यूशन ऑफ पिग्स को यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि ये वायरल फीवर और तेज़ी से ना फैले। तो त्रिपुरा इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा। स्वाइन फ्लू बहुत तेज़ी से यहाँ पे फैल रहा है त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा में, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? हु ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन विल बी इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन विल बी इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? ए जामनगर, बी भोपाल, सी वाराणसी, डी इंदौर। तो आपको बताना, इसका उद्घाटन यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। इस तरह के सेंटर का जो एम है वो एक तरह से ट्रेडिशनल मेडिसिन के पोटेंशियल को बढ़ाने को लेकर के है, ये ध्यान रख सकते हैं। और इसका उद्घाटन जो है वो जामनगर में किया जाएगा। कहाँ पे? जामनगर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। निम्नलिखित में से कौन 24-25 अप्रैल को अपनी पहली भारत यात्रा पर आएंगी? Who among the following will pay her maiden visit to India on April 24-25? ये आपको बताना। ए उर्सुला वॉन डर लेयन, बी
एंजेला मर्केल, सी सना मारिन, डी जेसिंडा ऑर्डन। कौन आएंगी ये आपको बताना है। तो ये बेसिकली यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये ऑफिशियल विजिट भारत में 24 अप्रैल को करने जा रहे हैं। ये पहला विजिट इनका भारत में होगा एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन को लेकर के। इनके जो विजिट होगी वो एक तरह से बायलैटरल टॉक्स यहाँ पे होंगे यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, ठीक है। द्विपक्षीय वार्तालाप यहाँ पे करने को लेकर के ये भारत आ रही हैं, जो कि प्रेसिडेंट कौन है, इलेक्शन कमीशन का, यूरोपियन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन कह रहा हूँ, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट आज के डेट में उर्सुला वॉन डर लेyen है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 24-25 को भारत में द्विपक्षीय वार्तालाप हमारे कंट्री के प्रधानमंत्री के साथ करने आ रही हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये इनका पहला विजिट होगा भारत का, ये ध्यान रख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चीन ने निम्नलिखित दक्षिण प्रशांत देशों में से किसके साथ एक हस्ताक्षरित सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विच वन इज द राइट आंसर? China has signed security pact with which among the following South Pacific nations? A. Palau, C. Papua New Guinea, C. Solomon द्वीप समूह, D. Nauruz. Which one is the right answer? बताएं। पलाउ, पेपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड या नौरोस। तो यहाँ पे चाइना की तरफ से इसको कंफर्मेशन 19 अप्रैल को यहाँ पे दिया गया है कि उन्होंने यहाँ पे सिक्योरिटी पैक्ट यहाँ पे साइन किए हैं, और ताकि वहाँ पे किसी भी तरह का वहाँ के लोगों को वेस्टर्न गवर्नमेंट से किसी भी तरह का डर ना हो, और एक तरह से बीजिंग मिलिट्री सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है साउथ पैसिफिक रीजन में। किसके साथ? तो ये सोलोमन आइलैंड के साथ। जाकर के चेक कीजिएगा मैप में कहाँ पे है सोलोमन आइलैंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ आपके सामने, पोमिला जसपाल को किस कंपनी का निदेशक और सीएफओ नियुक्त किया गया है? लास्ट क्वेश्चन है आज का। पोमिला जसपाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर एंड सीएफओ ऑफ विच कंपनी? और सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा कि आपके कितने सही हुए आंसर, ठीक है। SCL, ONGC, IOCL, HPCL। तो विच वन इज़ द राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो पोमिला जसपाल को यहाँ पे अपॉइंट किया गया डायरेक्टर फाइनेंस में और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में। गवर्नमेंट ऑन कंपनी है, ठीक है। जसपाल अभी 36 साल के हैं और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में इनको कोऑपरेटिव जो कंप्राइजिंग ऑपरेशन, रेगुलेटरी पॉलिसी वगैरह में इनके तरफ से सारे काम किए जाएंगे। तो ONGC इज़ द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कंपनी में इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया डायरेक्टर फाइनेंस एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, याद रहेगा सभी लोग को, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यहाँ पे नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको इस तरह से मिलेगा पीडीएफ में। तो जिन्होंने पीडीएफ नहीं खरीदा है, सिर्फ 299 रुपये आपको पर मंथ आपका प्राइस लग रहा है। पूरे मंथ का डेट वाइज आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा करेंट अफेयर के साथ। पोमिला जसपाल को तत्काल प्रभाव से सरकार के स्वामित्व वाले तेल और गैस एक्सप्लोरर और निर्माता तेल और प्राकृतिक गैस निगम के निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। जसपाल को तेल और गैस उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में 36 वर्षों का अनुभव यहाँ पे रहा है, जिसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम उपयोग के संचालन, नियामक और नीतिगत पहलू यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। पोमिला जसपाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर फाइनेंस एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरर and producer oil and natural gas corporation with the immediate effect. Jaspal has 36 years of experience across various segments of oil and gas industry, comprising operating, regulatory and quality aspects of upstream and downstream industry. ठीक है, तो ये आज का पूरा टेस्ट एनालिसिस था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये दोनों पीडीएफ्स आपको एक साथ यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं सुबह 11 बजे, और ये आपका 11:45। डेट वाइज आपको ये सारे पीडीएफ्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 पर मंथ में। जिन्होंने नहीं परचेज किया है परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं बिहार न्यूज़ एनालिसिस 149 पर मंथ में। और ये नोट्स आपको मिल रहे हैं फरवरी टू अक्टूबर मंथ के करेंट अफेयर नोट्स विद एमसीक्यू विथ मैप्स के अकॉर्डिंग, मैप्स से रिलेटेड सारे चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। जो न्यूज़
जिस लोकेशन से रिलेटेड है उस लोकेशन का पूरा मैप आपको इस नोट्स में मिलेगा। तो एक तरह से आपका मैप भी आपको इम्प्रूव होता हुआ चलेगा। सिर्फ और सिर्फ 399 ओनली 9 मंथ का PDF यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है, क्लियर। आपको यहाँ पे व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप कीजिएगा, यहीं पे आपको पेमेंट करने के बारे में बता दिया जाएगा और यहीं पे आपको PDF प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करें ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। कॉन्टैक्ट किसी भी तरह का अगर आपको सजेशन देना हो या फिर कोई भी डाउट हो, कोई भी फीडबैक हो, तो आप मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप मुझे मेरी चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।